भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटीमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ है। कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है और तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस एंड चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। नाज़रीन, इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ी हद तक पाकिस्तान के अपने इक़दामात और इंतखाबात से तय होगा। पाकिस्तान पर यह डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपनी इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता किस तरह से तलाश करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। भारत कहाँ का सेक्युलर है? भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेक्युलर भारत की हमें ख्वाब दिखाए गए थे दो कौमी नजरिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल। सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घूम दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान में इतना क्राइसिस हो रहा है, इंडिया की तरफ से कुछ मदद दिया जाएगा क्या? डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ना तो हमारा कोई श्रीलंका की तरह नेचुरल कोई सिस्टम है, ना कोई ताल्लुकात अच्छा है, ना पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छा है। इसी में पाक मीडिया तिल मिलाया, कहने लगा ये तो बहुत खराब हो जाएगा कि इंडिया हमारा मदद करने को भी तैयार नहीं है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, टर्की का कैसे मदद किया इंडिया ने। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटीमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ है। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस एंड चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। साउथ एशिया में जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने बात किया, इधर तो बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा और अगर कोई एडवेंचरिज्म शुरू हो गई। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जुबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल में। वो मैं उस पर बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूँ, उसको रीबैट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन जो मेरी उस पर डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सुनक के साथ जो रिसेंटली उनके एनएस, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है। रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन, इसमें उनको मेरे ख्याल में they have a role to play there। जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि 70 साल में कोई तो हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड हमारे डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी थी कहीं पर रॉन्ग थी। वरना आज हम जैसे हमने दिखाया गया था, हमें ख्वाब दिखाए गए थे दो कौमी नजरिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल में। अब देखते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई किसने। पॉलिसीज़ बनाई पॉलिटिशियंस ने और आर्मी डिक्टेटर्स एंड जनरल्स ने। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल आर्मी के हो गए, 30 साल सिविलियन लीडर्स के हो गए। अच्छा, डिसीजंस बनाए गए गलत। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएँ। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला यह है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएँ, तो आर्मी नहीं चाहती। अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स।
जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा, ठीक है। एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हो गया जी, मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस इंसिडेंट का जिक्र किया जो पाकिस्तानियों को काफी बुरा लगा। यस। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज नेवर गोइंग टू इंप्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला। फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया, ठीक है। फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से मन करने वाले नहीं हैं। तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन। और आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी। जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विजिट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विजिट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए। फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। यस, उनको मतलब यार देखो सिंसेरिटी होनी चाहिए, लीडरशिप को एक होना चाहिए, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एक होना चाहिए, मिल बैठ कर डिसीजन लें, एक दूसरे से कंसल्ट करें। इस तरह नहीं है कि बाजवा साहब अपना पीठ पीछे इस तरह करते रहेंगे, इमरान खान को पता ना हो, या नवाज शरीफ करता रहेगा तो वो कहते हैं नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से अकेले में मिला था, ये आर्मी को वो है। तो दोनों को मिल बैठ के करना चाहिए, उसके बाद ही जाके अमन होगा और एक सिंसेरिटी शो करनी चाहिए। ये सीन है। अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हमारे किसी कंट्री के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है, कोई कंट्री हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ भी हमने बिगाड़ के रखी हुई। आपने वही बात की कि हमारे पॉलिटिशियन ठीक करना चाहते हैं तो आर्मी बिगाड़ देती, आर्मी करना चाहती है तो पॉलिटिशियन नहीं करना चाहते। तो ये मामला कब तक चलते रहेंगे, हमें क्यों समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त वाकई वक्त और हालात का तकाजा है कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड खोलें, अपने मामला बेहतर करें। हर कंट्री इंडिया से फायदा उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है। हाँ, काफ़ी सारी गुड्स थी जो पाकिस्तान ने इंडिया से तो ट्रेड बैन करा हुआ, फिर यूएई के रूट से ना इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी से परचेज करके मंगवाई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा आ जाती है और जो है मतलब काफ़ी इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सब्जी हो गई, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें, गंदम का मसला हुआ था, चीनी का हमारे यहाँ बहरान हो गया था, लास्ट दिनों में आटे का बहरान हो गया था, ये सारी चीज़ें इनकी प्राइस कम होगी क्योंकि इंडिया रशिया यूरोप को भी वीट सप्लाई करता है, इट्स एग्रीकल्चर कंट्री और बहुत ही बिग कंट्री है।